दोस्तों इससे पिछले 2 क्लास हम लोग कर चुके थे। ये हम लोग का तीसरा क्लास होने वाला है जो संज्ञा है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, सबका डेफिनेशन आपको मैं भेज दूंगा पीडीएफ, आप लोग अपना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगा मैं आप लोग के साथ डिस्कस करते चलूँगा। जैसे आप लोग एक जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय, इसमें भाववाची संज्ञा, जैसे लड़का प्लस पन तो लड़कपन, पशु प्लस ता तो पशुता, मानव प्लस ता तो मानवता, शहर प्लस ई तो शहरी। तो इस टाइप का जो भी प्रत्यय लग के बनेगा वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। स्वरनाम प्लस प्रत्यय भाववाची संज्ञा, इसमें भी निज प्लस ता निजता। इस टाइप के आपको मिल जाएंगे टॉपिक, ये भी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को एमसी क्वेश्चन सिर्फ कंप्लीट कराते चलूँगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी करा दूँगा। ठीक है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जस्ट मैंने आप एग्जाम्पल बताया था। जातिवाचक संज्ञा होगा ही नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये भी नहीं होगा क्योंकि व्यक्तिगत तो है नहीं, भाववाचक संज्ञा ये होना चाहिए। तो सही से क्या है? सी भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। तो आप लोग संज्ञा के जितने भी भेद है आप लोग पढ़ लीजिएगा और एक एक का एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो इसमें क्या हो जाएगा? शत्रुता। ये क्या कर रहा है? भाव बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अभी जो लॉन्ग समरी भेजा हूँ आप लोग पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। कितने? 5। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यमुना। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब जाति का बोध करा ही नहीं रहा है? जावन, बालक, सुंदर, मनुष्य। जावन ऐसे पर चल रहा है, ये जाति का कर रहा है बालक, ये भी सुंदर, ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, कोई भी जाति का बोध नहीं करा रहा। तो सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाव मतलब उसकी विशेषता को बताता है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, मतलब इसका भाव कौन नहीं बता रहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए मिठाई। ये क्या है? स्वीट है, खाने का चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, सेना, श्याम, दुख, मतलब इसका जाति का बोध करा रहा हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए लड़का। ठीक है, देश की हानि जय चंदो से होती है। रेखाकित शब्द संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जातिवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखाकित शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को कहते हैं सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी संज्ञा। सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी समूहवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय येनी मानव हो जय, इस पंक्ति में रेखाकित शब्द की संज्ञा बताइए।
जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। डी नंबर, ऐसे आप लोग पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयदशमी शब्द से संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण इनसे होता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से। डी नंबर राइट आंसर। ममत्वा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, रामचरितमानस में कौन सा संज्ञा है ये पूछता है। चलिए देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि व्यक्तिगत है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। इन वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे समूह का बोध कराता है। मतलब क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं आपको आंसर आ जाएगा। एक बार अच्छे से संज्ञा का डिफिनेशन पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। प्रेम, मिठास, चतुरता, उपरोक्त सभी। तो इस आंसर क्या हो जाएगा? सब बोध बता रहा तो डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा बताइए। गिरोह, मंडल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी उपरोक्त दोनों। कोयल है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो ये व्यक्तिवाचक होगा, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए बोल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रामायण ये तो होगा ही, पटना ये भी होगा। औरत, औरत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि औरत पूरा समूह को बता रही है। ठीक है। गंगा, सेंस क्या हो जाएगा? सी औरत। क्वेश्चन देख रहे हैं किस टाइप का पूछ रहा है, एक बार अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरता शब्द से संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी भाववाचक। घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। मतलब घबराहट इनमें से कोई है ही नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। और इसका PDF ऑल मटेरियल हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडुकेशन करके, तो आप लोगों से ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कुछ डाउट हो तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। सारा डाउट क्लियर, ऑल मटेरियल मिल जाएगा, दिक्कत नहीं लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक, न्यू सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।